हेलो बच्चों, डी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5 का पाठ 4 भगवान के साथ एक मुलाकात लेकर उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक रात भगवान मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे अपने साथ दोपहर के भोजन के लिए स्कूल की कैंटीन में बुलाया। अगले दिन सुबह उठकर मैं सोचने लगा कि क्या भगवान सचमुच मुझसे मिलना चाहते हैं। आखिर है तो ये एक सपना ही। क्या मैं इसे सपना समझकर भूल जाऊँ? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या भगवान कभी किसी के साथ भोजन भी कर सकते हैं या ये सिर्फ सपना ही है। क्या पता सच भी हो सकता है। यह सब सोचते सोचते सजन कब स्कूल पहुंच गया वह खुद भी न जान सका। उसके मन में यह दुविधा थी कि पिताजी से उसने रिपोर्ट कार्ड मिलने की बात छिपाई थी और वह सही समय का इंतज़ार कर रहा था। इसी उधेड़ बुन में वह कैंटीन में बहुत देर तक बैठा रहा कि शायद मेरा सपना सच हो जाए और भगवान मुझसे मिलने आ जाएं। कि तभी कुछ ही देर में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब वह चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी ने सजन से पूछा, सजन स्कूल की छुट्टी हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सजन, चाचा जी ऐसे ही बैठा था, आप यहाँ कैसे? चाचा जी, तुम्हारे भाई की फीस जमा कराने आया था, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रहे हो। सजन मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं चाचा जी को अपने सपने की बात बता दूं या फिर जल्दी से चाचा जी को यहाँ से भेज दूं, क्योंकि हो सकता है भगवान मुझसे मिलने आए। लेकिन तभी चाचा जी बोल पड़े, ठीक तो नहीं लग रहा सजन। मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ पिताजी तुमसे नाराज हैं और होना भी चाहिए। सजन, क्या आपको पता है वह बात? चाचा जी, हाँ सजन, मैं सब जानता हूँ। यह तुमने सही नहीं किया। तुम्हें अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। सजन, चाचा जी, मैं छिपा नहीं रहा था, बस सही समय आने का इंतजार कर रहा था। चाचा जी ने कहा, सही समय का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता को कोई भी बात बताने के लिए सारा समय सही होता है, इसलिए कभी भी कोई बात बताने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम खुद ही अपना आत्मनिरीक्षण करो और सोचो, तुमने जो किया क्या वह सही था? यह कहकर चाचा जी अपने घर चले गए। शाम को सजन जब पिताजी माँ के साथ भोजन कर रहा था तो उसने अपने पिताजी को सपने में और चाचा जी से हुई मुलाकात के बारे में बताया। फिर पिताजी यह सुनकर हंस पड़े और बोले, आज तुम भगवान से मिल ही लिए? सजन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, भगवान कहाँ, वे तो चाचा जी थे। तब पिताजी ने कहा, सजन, भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। आज वे तुम्हें तुम्हारे चाचा जी के रूप में मिले। जो भी हमें कुछ सिखाए वह ही तो भगवान है। आज तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें बताया ना कि आत्मनिरीक्षण करो, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर वक्त सही होता है, इसलिए सच को बताने के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच तो सच है, सामने आ ही जाएगा। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। सजन जिनसे मिला वे चाचा जी थे या भगवान? अगर वे उसके चाचा जी थे तो उसके पिताजी ने यह क्यों कहा कि तुम आज भगवान से मिल ही लिए? इसका उत्तर है, सजन जिनसे मिला वे चाचा जी थे। भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जो भी हमें कुछ सिखाए वह ही तो भगवान है। यही काम चाचा जी ने किया, इसलिए पिताजी ने ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न है, आप निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या करेंगे? आपको आपके मित्र ने बताया कि उसने हिंदी की परीक्षा के अंक अपने घर में माँ पिताजी को नहीं बताए हैं, क्योंकि उसे अच्छे अंक नहीं मिले हैं, इसलिए उसके माँ पिताजी के पूछने पर भी वह उन्हें कुछ न बताए। मैं सच को उसी समय माया पिताजी को बता देती, क्योंकि सच बताने के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच तो सच है, वह किसी भी रूप में सामने आ ही जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे घर में एक गुलदस्ता टूट जाता है, आप उसे छुपा कर रख देते हैं, यह सोचकर कि जब माया पिताजी गुलदस्ते के बारे में पूछेंगे तो शायद आप उन्हें सच बता देंगे। हाँ, मैं सच बता दूंगा। अगला प्रश्न है, क्या आप अपने माँ पिताजी को सच बताने से डरते हैं या सही समय का इंतजार करते रहते हैं? यदि हाँ तो क्यों? आप किन कारणों से या क्या सोचकर सच छुपाते हैं? हाँ, कई बार हम माँ पिताजी को सच बताने से डरते हैं क्योंकि हमें उनसे डांट पड़ने का डर होता है। अगला प्रश्न है, सजन के पिताजी ने कहा कि सच तो सच है, सामने आ ही जाएगा, फिर भी अक्सर लोग झूठ ही बोल जाते हैं। क्या आप भी अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं? यदि हाँ तो आत्मनिरीक्षण करके लिखिए कि किन कारणों से आप झूठ बोलते हैं, जैसे भय, लालच, आलस्य, ईर्ष्या आदि। नहीं, मैं अक्सर झूठ का सहारा नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी भय के कारण झूठ बोल देती हूँ। अगला प्रश्न है, आओ इसे जीवन में उतारें का। इसका उत्तर होगा, लगातार 3 हफ्तों तक सब बातें माता पिता से करने के बाद हम उनके सही मार्गदर्शन के कारण गलती करने से बचते रहे।
अगला प्रश्न है, हमेशा हर परिस्थिति में सच बोलना एवं सच्चाई न छुपाना, क्या मैं हमेशा ऐसा करती हूँ? यदि नहीं तो क्यों? सच बोलना और सच्चाई न छुपाना एक नैतिक मूल्य है जो सभी के लिए आवश्यक है। मैं हमेशा ऐसा करने का प्रयास करती हूँ, परंतु यदि कभी सच बोलने से किसी का भला हो तो मैं उसे नहीं बताती हूँ। अगला प्रश्न है, मैं उन व्यक्तियों से बात करने से कतराता हूँ जिन्हें मुझे सच बताना पड़ सकता है, ताकि मुझे उन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। यदि हाँ तो सोचिए आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उत्तर है, मैं ऐसा तब करती हूँ जब किसी के भले के लिए मैंने कोई बात छुपाई हो और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती, तब मैं उन व्यक्तियों से बात करने से कतराती हूँ जिनसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जब भी कोई मेरी सच्चाई सामने लाने लगता है तो मैं सच छुपाने के लिए गुस्सा नाराजगी दिखाती हूँ। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर है, जब भी कोई मेरी सच्चाई सामने लाने लगता है तो मैं सच छुपाने के लिए गुस्सा नाराजगी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि सच तो सच है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।